नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक नटवर लाल के करोड़ों की ठगी का खेल सामने आया है। ये नटवर लाल सरकारी टीचरों को ही अपना शिकार बनाता था, शादी करता था, रकम ऐंठता था और फरार हो जाता था। धोखे में रखकर इसने एक या दो नहीं बल्कि अब तक 9 शादी कर ली। अब आपको बताते हैं कहानी सिलसिलेवार तरीके से। पहले ये नटवरलाल शादी.com पर ऐसी महिलाओं को ढूंढता था जो महिला तलाकशुदा हो या सरकारी नौकरी करने में। फिर उनको झांसे में लेकर शादी करता और उनके नाम पर भारी भरकम बैंक लोन निकलवाता और बैंक लोन निकलवाने के बाद फरार हो जाता। ऐसा एक या दो नहीं बल्कि कई महिलाओं के ये साथ कर चुका है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे इस नटवरलाल का भंडाफोड़ आखिर हुआ कैसे। दरअसल कई ऐसी महिलाएं या यूं कहें सौतने सोनभद्र की सदर कोतवाली में एक दो नहीं बल्कि कई महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नटवरलाल पति की हकीकत जानने के बाद पुलिस में महिलाओं ने मुकदमा दर्ज कराया। महिलाओं ने बताया कि इस शख्स ने अब तक 9 महिलाओं से शादी की जो सरकारी नौकरी करती थी या फिर टीचरें थी और जिनसे इसने तकरीबन 1 करोड़ रुपए ऐंठ कर ये फरार हो गया। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में शुक्रवार को पहुंची एक शिक्षिका समेत 3 महिलाओं के साथ इस व्यक्ति ने शादी का झांसा देकर करोड़ों रुपए की लूटपाट की। सभी महिलाओं ने एक ही व्यक्ति को अपना पति बताया। सरिता यूपी के अंबेडकर नगर से पहुंची तो दूसरी महिला संत कबीर नगर से पहुंची और ना जाने कितनी महिला आने वाले समय में अब सोनभद्र इस ठग पति की तलाश में पहुंचेंगी। नटवरलाल पति की ठगी का शिकार हुई और अंबेडकर नगर से पहुंची सरिता ने बताया कि 2014 में ये नटवरलाल पति के संपर्क में आई और शादी कर ली, लेकिन उसके बाद महंगे होम लोन की एवज में कई लाखों रुपए का लोन लेकर इसका पति फरार हो गया। सर, मेरी शादी 2014 में हुई है राजन गहलोत से। 2 साल के बाद आना जाना बंद कर दिए। जब एक साल पहले मैं पूछना शुरू कुछ बताए ना, जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ तो मैं यहाँ आना शुरू की तो मेरे साथ रहें ना भाग जाएँ किसी दिन ना रहें। तब मैं जानी, तब 2020 में इसके पीछे जब पड़े तो पता चला 55-56 शादियाँ इसने किया और हमसे पैसा भी लोन भी ले लिया। दूसरी महिला है किरण बाला हैं संत कबीर नगर से, उनसे भी 2022 में शादी किया, बच्चे के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा, उनके साथ पति बना और उनसे 40 लाख रुपया ले लिया। कैसे लोन कैसे लिया? मकान के लिए लिया है, उनसे मकान के लिए लिया, मुझसे गाड़ी के लिए लिया। क्या लोन निकलवा था? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब क्या कैसे करता था? गाड़ी कैसे किस तरह से करता था? क्या तरीका क्या था इसका? तरीका कि हम गाड़ी लेंगे, हमको दो हम पति हैं। शादी करने का के लिए क्या शादी .com से किया था। आप कैसे इसके संपर्क में? जी, शादी.com से किया था। क्या हुआ था बताएं? शादी.com पे डाला था पेपर में, तो हमारे भाई देखे तब उन्होंने कहा तो इसके वहाँ गए देखने, तब ये हमको देखने आया। उसी के बाद जो है शादी का सिलसिला शुरू हुआ। फिर मैंने इनकार कर दिया था शादी इससे। फिर इसकी माँ ये दोनों लोग गए हमारे घर, गिड़गिड़ाना रोना पीटना सब शुरू किए। तो कहा हम ऐसे नहीं पापा जैसे आप समझ रहे हैं। तब जाके फिर दोबारा शादी की डेट दोबारा पड़ी। शादी कब किया था आपसे? 2014 में किया है शादी। तो वहीं संत कबीर नगर में रहने वाली एक और महिला ने ऐसी ही इकलौती सेम दास्तां सुनाई, जिसमें उसने बताया कि कुछ समय पहले ये नटवरलाल पति उसके संपर्क में आया और गाड़ी के लोन के नाम पर लाखों की ठगी कर फरार हो गया। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो कई लड़कियों को शादी के जाल में फंसा करके और पैसे लूटता है। जब नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे जब तक पैसा रहता तब तक पैसा ले लेता है, उसके बाद पीछा खींच लेता है, उसके बाद भाग जाता है वो। हाँ, और फिर वही मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मैं भी परेशान हूँ। शुरू से बताइए क्या हुआ था, कैसे उसके जाल में फंसी आप, कैसे उसके संपर्क में आई आपको? कैसे किसी के द्वारा संपर्क में आई। हाँ, और कहा कि मेरे घर कोई नहीं है, मेरी पत्नी एक्सपायर कर गई और मेरे बच्चे नहीं हैं, कोई नहीं है। और बाद में पता चला कि और आप कार्य विभाग में सर्विस करते हैं और इस वजह से फिर उसने शादी किया और लोन निकलवाया। लोन निकलवाने के बाद क्या हुआ कि सब अब भाग गया। कितना लोन निकलवाया? 43 लाख। 43 लाख। ये भी बताया था कि हम सर्विस करते हैं। हाँ, बाद में पता चला कि सर्विस नहीं करता है। अच्छा, तो मतलब कैसे, मतलब आपको क्या लगता है कि और भी कुछ केसेस आए? 8-9 केसेस हैं। एसपी कालू सिंह ने बताया कि 3 महिलाएं सोनभद्र पहुंची और अपनी ठगी की दास्तां के बारे में पुलिस को बताया। पुलिस फिलहाल नटवरलाल पति की तलाश में लग गई है।
आज दिनांक 21/3/2025 को श्रीमती किरण डॉटर ऑफ स्वर्गीय बहादुर निवासी मड़ैया वार्ड नंबर 24 खलीलाबाद जनपद संत कबीर नगर थाना रॉबर्ट्सगंज पर लिखित सूचना दी कि वर्ष 2019 में इनकी बात फोन के जरिए राजन गहलोत निवासी सहजन खुर्द थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र से हुई थी। उसी समय राजन गहलोत ने अपने को आबकारी विभाग में नौकरी करना बताया। आवेदिका ने वर्ष 2022 में बनारस में मंदिर में राजन से शादी कर ली। आवेदिका वर्तमान में जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत है। राजन आवेदिका के साथ वर्ष 2024 तक रहा है। इसी बीच राजन ने मुझसे जमीन व मकान लेने के नाम पर 42 लाख रुपए का लोन लेवाकर हड़प लिया। मेरे एक बच्चा भी है जो 10 वर्ष का है, उसके नाम भी इसने अपने पिता के नाम पर अपना नाम लिखवा दिया है। पूछताछ पर यह भी पता चला कि राजन द्वारा सरिता डॉटर ऑफ श्यामलाल निवासी अंबेडकर नगर जो कंपोजिट विद्यालय में 1999 से नौकरी करती हैं से भी जान पहचान करके वर्ष 2014 में शादी कर ली थी। उससे भी एक बच्चा है। वर्ष 2016 में सरिता ने राजन के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 16/22 अंडर सेक्शन 498A 323 406 504 495 IPC व 3/4 DP एक्ट महिला थाना अंबेडकर नगर में लिखाया था, जो विचाराधीन है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है। तहरीर के आधार पर थाना रॉबर्ट्सगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 285/25 अंडर सेक्शन 400 से 420 IPC दर्ज कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी जीवन साथी की तलाश में हैं और शादी.com जैसी तमाम मैट्रिमोनियल साइट्स पर आपने अपना बायोडाटा अपडेट कर रखा है तो आप भी सावधान हो जाइए। ऐसा ही कोई नटवरलाल पति बनकर आपको भी लाखों का चूना लगा सकता है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नज़र हटी तो घटना घटी। नमस्कार।